नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों का टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चल रहा था, जिसके तहत हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज पढ़ रहे थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने वीडियो नंबर 15C अपलोड कर दिया था। यह वीडियो नंबर 15D है और साथ ही साथ हम लोग एक्सक्लेमेटरी के रूल नंबर 7 को पढ़ चुके थे। अब हम रूल नंबर 8 को देखेंगे, समझेंगे थोड़ा। मतलब खास तौर से इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में यह क्वेश्चन अधिकतर मात्रा में पूछा जाता है और कंपटीशन परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखें, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट, देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट से हो और आगे संज्ञा या विशेषण दिया हो। ज्यादातर आप मान लीजिए व्हाट के साथ संज्ञा दी होती है और हाउ के साथ विशेषण अधिक मात्रा में दिया होता है, ठीक है। प्लस वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, रिपोर्टिंग वर्ब को आप किसे बदल सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ वंडर में आप बदल सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ अमेजमेंट में आप बदल सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ एस्टोनिश्ड में आप बदल सकते हैं। एस्टोनिशमेंट भी आप कर सकते हैं, एस्टोनिश्ड में भी बदल सकते हैं, या इसको केवल एक्सक्लेम्ड में भी आप बदल सकते हैं, जैसा कि नोट नंबर 2 में आपको ये इंडिकेट किया गया है। नीचे में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हुए, देखें मतलब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसमें क्या लगाया जाता है? दैट लगाते हुए आश्चर्य सूचक शब्द, मतलब जो हाउ या व्हाट जो आश्चर्य सूचक शब्द आते हैं इनको क्या करते हैं? हटा देते हैं और वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं, मतलब विधि सूचक वाक्य में बदल देते हैं। अब देखें, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हाउ या व्हाट के बाद संज्ञा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ग्रेट, मतलब यदि संज्ञा दी होती है, खासतौर से व्हाट के बाद ही ज्यादातर संज्ञा आती है, संज्ञा अगर दी होती है तो क्या लगाते हैं? ग्रेट। और अगर विशेषण के बाद दिया होता है क्या लगाते हैं? वेरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। देखें, आपको यही एक बात और बता दी गई नोट नंबर 2 में, इन वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में भी बदला जा सकता है। मतलब आप चाहे एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लिखें, एक्सक्लेम्ड विथ अमेजमेंट, या एक्सक्लेम्ड विथ एस्टोनिश्ड, या एक्सक्लेम्ड में भी बदल देंगे तो आपके वाक्य को गलत नहीं कहा जा सकता। अब देखें इनको कैसे बनाएंगे। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, देखें आप लोग, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ से है और वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखें ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव आ गया। पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। देखें ये प्रश्न सूचक वाक्य नहीं जो आपको भूल हो जाएगी, हाउ से वाक्य की शुरुआत है, वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है जो यह बात आपको बताता है। क्या करेंगे? हम बदलेंगे इसको ही, अब इस सेट को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, या एक्सक्लेम्ड विथ एस्टोनिश्ड, या एक्सक्लेम्ड विथ अमेजमेंट। बदल दिए। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ये देखिए बदल दिए, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। इसके बाद क्या लगाएंगे आप? कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। देखिए आपका ये दैट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? आप लेकर आएंगे जो संज्ञा है, संज्ञा क्या है आपकी? द ताज, द ताज आ गया। वाज, देखो यहाँ पर विशेषण दिया है ब्यूटीफुल, तो वाज, इसके पहले क्या लगा देंगे? वेरी। नोट नंबर 1 आपको ये बता रहा है कि विशेषण आने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का। क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखें, द प्राइम मिनिस्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। क्या लिखेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? अब देखें, रिपोर्ट व्हाट से चालू है तो रिपोर्ट और विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। क्या लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर सेड को किसमें बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। देखिए ये है आपका कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। अब आए देखें संज्ञा, देखें कर दिया है, क्या दिया संज्ञा तुम्हारा? दैट इट दिया। देखिए इट वाज अब लगा देंगे हम, और देखो प्लीजेंट साइट कैसा सुना है, मतलब
सुनहला, बहुत अच्छा, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, विशेषण, इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके पहले वेरी का प्रयोग करेंगे, वेरी इंटेलिजेंट साइट। ध्यान देंगे इन वाक्यों को, इस परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ देखिए, अब हम संज्ञा वाले वाक्यों को भी देख लेंगे। ये आपके मतलब ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। संज्ञा वाले वाक्यों को हम देखें। देखें, अभी तक आपने विशेषण वाला देखा सेंटेंस जो है, अब संज्ञा वाले वाक्य को भी हम लोग देख लेंगे। She said, comma, inverted comma, how a fool you are। कितने मूर्ख हो तुम। देखिए, इसका बनाएंगे डार्क स्पीच। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हाउ से वाक्य की शुरुआत है रिपोर्टेड स्पीच की, और विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में दिया हुआ है। तो हम इसको किसे बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड भी कर देंगे, कोई गलत आप नहीं करेगा। वाक्य जो है, शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लिख दिए। कामा, इन्वर्टेड कामा को उठाकर क्या लगा देंगे, देखिए यहां पर दैट। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद देखो प्रोनाउन लेकर आएंगे, यू सेकंड पर्सन। तो यहां पर कोई कर्म तो दिया नहीं, तो आप क्या मान लेंगे अपने मन से, she exclaimed with wonder that। अब क्या लगा देंगे, आई। इसके बाद इजेमार वाज में बदल जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट में वाज किसमें है, पास्ट टेंस में है। आई वाज, अब देखें ये क्या है आपका संज्ञा। क्या लिखेंगे, आई वाज ए ग्रेट फूल। आई वाज ए ग्रेट फूल। देख लीजिए वाक्य को, आप लोग समझे इसको। एक वाक्य और देखें, एक वाक्य और आप लोग समझे इसको। The engineer said, the engineer said, what an opportunity। What an opportunity। What an opportunity। आ रहे देखिए, तो समझने में वो ना करें। इज ऐसे लिख सकते हैं, इज भी लिख दिए आप, जो कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। व्हाट से देखिए चालू है, और वाक्य के अंत में क्या दिया है, विस्मय सूचक चिन्ह। हम जान गए कि वाक्य से आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है ना। क्या लिखेंगे, बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द इंजीनियर अब क्या लिखेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड में चाहे आप बदल दीजिए। एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर में बदल दीजिए, विथ वंडर।
कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लगा देंगे यहां पर दैट लगा देंगे, दैट। अब देखें इट अपने मन से आप मान लेंगे, क्या लिखेंगे? इट वाज। वाज क्यों करेंगे? इज आया है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो इज मार का वाज और वेयर कर देंगे, क्या लिखेंगे? इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस तरह वाक्य आपके लिए बनाए जाएंगे। संभवतः आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आ गया होगा, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखें अगले नियम की तरफ, इसको मिलते दे रहे हैं। देखिए रूल नंबर नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 9 है, मैं लग रहा जो है, देख लीजिए। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में की शुरुआत में लिख लीजिए आप लोग, की शुरुआत में यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में तो देखो रट से लिखे दे रहे हैं, फाई 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 और यू मिस्चीफ, यू मिस्चीफ मॉन्गर, यू मिस्चीफ मॉन्गर दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ कंटेंट, देखिए को एक्सक्लेम्ड विथ कंटेंट, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेंट में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हुए
इन्हें हटा देते हैं। और आगे वाक्य में उचित परिवर्तन करते हुए उचित परिवर्तन करते हुए उचित परिवर्तन करते हुए वाक्य को असर्टिव बनाकर वाक्य को असर्टिव बनाकर इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। का निर्माण कर देते हैं, रूल नंबर 9 के एग्जाम्पल हम ऊपर ले रहे हैं, आपको लिख रहे हैं। देखिए, देखिए अब आप लोग एज लिखेंगे इसको। देखिए, द इनोसेंट गर्ल सेड innocent girl said, comma inverted comma, I do not like to hear so bad talking. इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका। देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, इसको समझें। पूह आ गया तो हम जानेंगे कि वाक्य से कंटेम्प्ट का भाव व्यक्त होता है, तो हम इसको किसे बदल लेंगे। आपका दिया है पूह आने पर, पूह या फाई आने पर किसे बदल लेंगे। मिस्चीफ यू मिस्चीफ मांगर आने पर किसे बदल लेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। ये देखिए आपका दिया है एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। क्या लिखेंगे, दी इनोसेंट गर्ल, हो गया। अब सेट को बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट विथ कंटेम्प्ट ये हो गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। अब आपको जो पूह आया हुआ क्या होगा, हट जाएगा ना। तो आई किसके पास आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करता दी इनोसेंट गर्ल के पास क्या हो जाएगा। गर्ल के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, शी। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो डू डच का क्या कर, डू का क्या कर देंगे, डिड नॉट लाइक टू हियर so bad talking, so bad talking। एक और वाक्य देख लेंगे, एक और वाक्य आप लोग देख लीजिए।
he said, phi, it stings very bad. It stings very bad. क्या करेंगे इसका? इनडायरेक्ट बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रूल को फॉलो करें, वाक्य आपका बन जाएगा। फाई आ गया। आप जानेंगे कंटेम्प्ट का भाव एक होता है, क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, शब्द को बदलेंगे इसमें, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, कामा लगा देंगे, दैट लगा दीजिए, इसको हटा देंगे, फाई को इट लिख देंगे। स्टिंग का क्या हो जाएगा, यस या यस, क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की दूसरे स्टैंक हो जाएगा, दूसरी अवस्था बदल देंगे स्टैंक, क्योंकि रिपोर्ट में पास्ट टेंस में है वेरी बाइट। ठीक है, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।